मौलाना साहब से जो बातें हुई वो राज हैं, कब्र तक किसी से डिस्कस नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान कौमी असम्बली इजलास में दिलचस्प जुमलों का तबादला। मौलाना ने शहबाज शरीफ को बातें सबको बताने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म बोले फिर तो बात निकलेगी और दूर तक जाएगी, लिहाजा इसे यहीं तक रहने दें। करता हूं और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि इस बात की मिसालें मौजूद हैं कि पंजाब में गवर्नमेंट होती है मुस्लिम लीग नून की, 12 सीटों के ये इलेक्शन होते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में ज़ाहिर जब इलेक्शन होते हैं उसके साथ ही ये भी होते हैं। गवर्नमेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनती है, लिहाजा ये कह देना कि इन 12 सीटों की वजह से वहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसकी फॉर्मेशन इन्हीं के ऊपर डिपेंड कर दी है, बिल्कुल ये बात नहीं है। पूरे पाकिस्तान में फैली हुई ये सीटें हैं, ये कराची में भी हैं, ये बलोचिस्तान में भी हैं, ये केपी में भी हैं और पंजाब में भी हैं। हम कश्मीर कॉज के लिए पहले भी लड़े हैं जनाब चेयरमैन, आज हम बिल्कुल उसके लिए कमर बस्ता हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह इससे पहले कमेटियाँ तश्कील दी और हम वहाँ पर गए, जबकि वहाँ पर इन्होंने तमाम रास्ते चौक किए हुए थे। ये मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर 2025 की, और हमने मुआहदा किया, उस मुआहदे की नकात हमने मनोवन उन पर अमल दरामद भी हुआ और आज भी अभी 30 जून को हम दोबारा उनसे मुज़ाकरात करके आए। हम मुज़ाकरात का रास्ता चाहते हैं, अमन का रास्ता, लेकिन ये रास्ता इस वक्त कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी ने तो जो इस वक्त मुज़ाकरात का रास्ता जनाब चेयरमैन बंद हुआ है वो रास्ता जॉइंट एक्शन कमेटी ने खुद बंद किया है। अगर 4 जो हमने प्रपोजल्स दी थी किसी एक को मान लेते तो डायलॉग का एक नया रास्ता जो है वो खुल सकता था। और जो ऑनरेबल मौलाना फजल रहमान साहब ने ये बात की है कि जो उन्हें फैसिलिटेशन पुराने मुआहदे के तहत की गई थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। जनाब चेयरमैन ये भी हक़ाइक़ के मुनाफी है। वो फैसिलिटेशंस मौजूद हैं, चूँकि उनमें मेजॉरिटी का ताल्लुक वो पब्लिक प्रॉब्लम्स, पब्लिक इशूज़ और पब्लिक फैसिलिटेशन से है। उसमें हमने जो नए तालीमी बोर्ड्स बनाए, जो मंगला डैम की रेजिंग से मुतासरीन लोग थे उनकी बिजली के बिल माफ़ किए, उन्हें वहाँ पे अलॉटमेंट्स दी। उसके अलावा जो हमने वहाँ पे काबीना का साइज़ है वो 34 से 20 किया। आज फैसल राठौर साहब की काबीना में 20 गुजरा है, वो सारा मौजूद है। वजारतों की तादाद कम की हमने उस मुआहदे के नतीजे में, वो सारा वहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा जो पिछला जब मुजाहरा हुआ था सितंबर 2025 में, उसमें जो लोग अपनी जान से जिन्होंने हाथ धोए थे उनके लवाहिकीन को सरकारी मुलाजमत दी गई थी उस मुआहदे के तहत, वो अपनी मुलाजमतों पे मौजूद हैं। लिहाजा वो जो इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, चूँकि उसका ताल्लुक इसी तरह जो बिजली का रेट है वो आज भी 3 रुपये यूनिट है, वो कोई वापस नहीं हुआ। आटा जो है 2000 रुपये मन वहाँ पे मिल रहा है 50% सब्सिडी पे, वो कोई वापस नहीं हुआ। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो पब्लिक रिलेटेड हैं ये मौजूद हैं, ये विड्रा नहीं की गई। सिर्फ हुकूमत ने अपनी रिट जो है वो कायम की है और हुकूमत के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। बहुत शुक्रिया जाबिश डॉक्टर साहब। आलिया कामरान साहब प्लीज़। बहुत शुक्रिया मोहतरम आपका। ये तो अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला की, कि उन्होंने जो इज़्ज़त हमें पाकिस्तान को दी और इंशाअल्लाह ताला वो अपना करम और इज़्ज़त इसी तरह से हमारे ऊपर रखे। मोहतरम, जो सालसी का किरदार ईरान अमेरिका जंग के अंदर पाकिस्तान ने अदा किया, मैं उसको सराहती हूँ। और ये जो सालसी है ये बिलावल भुट्टो का एमक्यूएम को विफाक से अलहदगी का मशवरा। गिलगित बल्तिस्तान में 90 रोज में बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान। रावलाकोट की कश्मीरियों को कश्मीरी ना कहने वाले असम्बली में क्यों हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने असम्बली में सवाल उठा दिया। कहा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपने बयान पर माफी मांगने को भी तैयार नहीं। असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा आज़ाद कश्मीर की जिम्मेदारी मौलाना फजल रहमान को सौंप दी जाए। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कलअदम कमेटी की एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात रुकवाना है। जुलाई में इलेक्शन है, जून की धरने की तारीख दे दी गई। आज भी वहाँ बिजली 3.5 रुपये यूनिट है। 38 में
कोई मुतालबा ऐसा नहीं जिस पर पेशरफ्त ना हुई हो। गंदम और MRI मशीन फराहम की गई। करादम एक्शन कमेटी ने 1 साल पहले भी जलाओ घेराव और तशद्दुद का रास्ता अपनाया। पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए तामीरी और फाल किरदार अदा करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, अमरीका ईरान मुआहदे में आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को तस्लीम किया। सोमालिया में पाकिस्तानी यरगमादियों की महफूज रिहाई के लिए सिफारती इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहदे के बाद खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों वज़राए दाखिला का खित्ते में कशीदगी कम होने पर इत्मीनान का इजहार। सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी, इमिग्रेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर दाखिला ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार और पाकिस्तानी कौम के भरपूर ताउन को सराहा। अमरीका ईरान जंग में पाकिस्तान की कामयाब सालसी ने मोदी की नाम नहाद सिफारतकारी को खाक में मिला दिया। भारतीय जरीदा दी प्रिंट के मुताबिक भारतीय खारजा पॉलिसी में क़यादत का मुफाद बढ़ने से रियासती सिफारती चिनाक कमज़ोर। ज़ाहिरी नुमाइश के बरक्स आलमी मुज़ाकरात में भारत की कोई जगह नहीं दिखाई दी। जनूबी एशिया में मोदी की मुकम्मल सिफारती नाकामी आलमी सतह पर भारत की बदतरीन बेवकूफ़ी साबित होगी। मोदी के खौफ और दिखावे की सियासत ने दुनिया भर में भारत की इज्जत खाक में मिला दी। कांग्रेस की इजाजत के बगैर ईरान जंग जारी नहीं रखी जा सकेगी। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 50 जबकि मुखालफत में 48 वोट आए। करारदाद इस माह के आगाज में अवाम नुमाइंदगान से भी मंजूर हो चुकी है। अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन्स को अक्सरियत हासिल है। सेनेट ने गलत वक्त पर फैसला किया, दुश्मन को फायदा होगा। अमरीकी सदर का ईरान जंग बंदी करारदाद मंजूरी पर रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान के साथ मुनसिफाना डील की कोशिश कर रहे हैं। बाइडन, ओबामा और बुश ने ईरान के खिलाफ कुछ नहीं किया। ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बना सकेगा, ये वादा मैंने किया था। वेनेजुएला जंग की कीमत 48 गुना ज्यादा हासिल की। वेनेजुएला में इतना तेल है, उन्हें समझ नहीं आता उसका क्या करें। सदर ट्रंप का एक और इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश का भी इजहार। ईरान जंग का खात्मा होना चाहिए। ट्रंप को ये जंग कभी शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। अमरीकी अवाम ने ईरान में ट्रंप की तारीखी गलती की कीमत चुकाई। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेट रहनुमा चक शूमर की कड़ी तनकीद। कहा, किसी को मालूम नहीं ये खुफिया डील क्या है, कोई इस नाम नहाद समझौते की तफसीलात से वाकिफ नहीं और इसकी वजह यह है कि ट्रंप ये डील दिखाने से डरते हैं। ट्रंप जानते हैं उन्होंने किस कदर बुरी कारकर्दगी दिखाई। ट्रंप के करीबी इत्तेहादियों की इसराइल को एतमाद में लेने की कोशिश। इसराइल के सफीर माइक हकाबी समेत दीगर आला अमरीकी शख्सियात इसराइली खदशात को कम करने में मसरूफ। माइक हकाबी का कहना है, बामी इख्तिलाफात के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान इत्तेहाद बरकरार रहेगा। मौजूदा सिफारती इख्तिलाफात अमरीका और इसराइल के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मुतासर नहीं करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि किसी भी मुल्क को अपनाए हुर्मज़ में जहाज़ों से टोल वसूल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। किसी मुल्क को अपनाए हुर्मज़ पर टोल या फीस आयद करने का हक हासिल नहीं। जब तक ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोह इराक से मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए हैं, उस वक्त तक तनाज़े का मुकम्मल खात्मा मुमकिन नहीं। ईरान इनकलाबी तहरीक के बजाय आम रियासत बनने का फैसला करे तो तरक्की के बड़े मौक़े मिल सकते हैं। मुंजमद फंड से अमरीकी ज़राई मसनूआत की खरीदारी कोई लाजमी शर्त नहीं। ईरान के मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हमदी का कहना है, ये दुरुस्त है। तेहरान को इब्तदाई तौर पर जारी किए गए $12 अरब ज़रूरी अशिया और अद्वियात की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन इससे ईरान को ये सहूलत मिलेगी कि वो अपने दीगर माली वसाइल अपनी ज़रूरत और तरजीहात के मुताबिक खर्च कर सके।
ईरान का आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को हमलों से मुतासरा जोहरी प्लांट्स का मुआयना कराने से इनकार। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकई ने स्विट्ज़रलैंड में DGIAEA से मुलाकात की भी तरदीद कर दी। मुंजमद फंड्स के इस्तेमाल से मुतल्लिक ईरान को किसी किस्म की पाबंदी का सामना नहीं। आबनाए हुर्मज़ में फंसे 11,000 मल्लाहों और सैकड़ों जहाज़ों की इनखला के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का आगाज़। कार्रवाई ईरान, ओमान, अमरीका और खिते के दीगर मुल्कों के ताउन से अंजाम दी जाएगी। ज़रूरी सिक्योरिटी जमानतें हासिल कर ली हैं और महफूज बहरी नकलो हरकत के लिए हालात का मुकम्मल जायज़ा ले लिया है ताकि इन ऑपरेशंस को मुमकिन बनाया जा सके। इनखला के अमल के आगाज़ के लिए जहाज़ों से राब्ते भी जारी। निशाना बनने से पहले देखा, बहुत सारे ड्रोन्स ने जेलीफिश की फॉर्मेशन बनाई हुई है, जैसे फ़ज़ा में ड्रोन्स की बारूदी सुरंग थी। जंग के दौरान ईरान की जानिब से तबाह होने वाले अमरीकी तैयारे F-15 के फाइटर पायलट के इंकशाफात, ईरान की ड्रोन सलाहियतों का एतराफ़। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 2% तक मजीद कमी। ब्रेंट खाम तेल $77 फी बैरल में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि WTI $73 और UAE मरबन $69 फी बैरल में फ़रोख्त किया जा रहा है।